नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीए सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, हम शुरू से ही इस बात को समझते आ रहे हैं कि एक शिक्षक होने के नाते हमको हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हमारे अंदर किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाना है। चाहे वो हमने अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ सब्जेक्ट की बात कर रही हो, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रही हो, कि जब हम एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो हमको शिक्षक बनने के साथ साथ हमारी शिक्षण प्रक्रिया अच्छे से बेहतर बन सके, हमारी अच्छी पहचान बना सके, हमारा अच्छा शिक्षण हो सके, इसके लिए भी हम सभी प्रयास करेंगे जो जरूरी है। अब जो आज का टॉपिक है, सामान्य सी बात है, सभी इस बात से पूरी तरह से अवगत जानते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और ईमेल आज वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। हम यूँ कह सकते हैं कि एक तरीके से क्रांतिकारी परिवर्तन आए। आज से हम कुछ सालों पूर्व पीछे चले जाते हैं, हम 20-25 साल पहले चले जाते हैं, तब इंटरनेट ईमेल आ तो चुका था लेकिन उसका इतना डेवलप नहीं था। सारा काम और मतलब सिर्फ कक्षाओं में होता था। लेकिन आज इस परिस्थिति में भी और हम सामान्य स्थिति में देखेंगे कि इस इंटरनेट ईमेल या ऑनलाइन जो भी कार्य है, इसने सभी क्षेत्रों में अपना प्रभाव डाला है। तो शिक्षक या शिक्षा भी इससे दूर नहीं है, शिक्षा इससे नहीं छूटा है। इसने शिक्षा पर काफी हद तक प्रभाव डाला है। आज जब हमको पता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है, हम सब घर बैठे एजुकेशन आप लोग ले रहे हो, और तो इस डिस्टेंस के दौर में भी इस इंटरनेट ने काफी सहयोग दिया है, साथ दिया है, और हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे शिक्षण को रोका नहीं है, हमारी शिक्षा हमारे एजुकेशन को रोका नहीं है, और इसलिए आगे की ओर चल रही है। तो यही बात हम यहाँ समझ रहे हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और जो ईमेल है इसका एक अहम योगदान है। इसकी दो पहलू हम लेते हैं। पहला पहलू तो ये है कि इससे एक बालक कल जो है एजुकेशन में तो आगे बढ़ता ही है, उसको अच्छी से एजुकेशन मिल रही है। दूसरी बात है उसको इस टेक्नोलॉजी का यूज करने का भी अवसर मिल रहा है। वो इसमें इतना मैच्योर हो चुका है बालक, या हम कह सकते हैं आम लोग, कि हम इसके जरिए काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है जो हमको इंटरनेट पर नहीं मिलता है। हम एक ही पॉइंट, हम कह सकते एक ही टॉपिक को अलग अलग संदर्भों में भी जानते हैं। तो यानी कि हमारा जो एरिया है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस एरिया के बढ़ने के साथ ही हमको बहुत सारे अवसर मिले हैं, और इसी अवसरों को हमको और भी अच्छे से अपनाना। अब ये हमारे की बात आ गई। अब एज ए टीचर हमारा बहुत अच्छा रोल है कि हम इस इंटरनेट और ईमेल का बहुत अच्छे से प्रयोग करेंगे। सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि इंटरनेट एक माध्यम है, और इस माध्यम के जरिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म की सहायता से बच्चों से जुड़ सकते हैं। हम बहुत से, जैसे कि इस ऑनलाइन एजुकेशन या इंटरनेट की बात करते हैं तो हम तो सबसे सामान्य सी बात है कि हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं। यूट्यूब पर भी हम एजुकेशनल वीडियो को बनाकर अपलोड करेंगे और बच्चा उसको देखेगा, ये बात हम अच्छे जानते हैं। इसके अलावा कई जगह पर चलती है गूगल क्लासरूम, ये भी अच्छा एक माध्यम है। इस गूगल क्लासरूम एक अच्छा इंटरनेट का तरीका है कि इसके अंतर्गत एक शिक्षक अपनी कक्षा बनाएगा, लेकिन वो कक्षा ऑनलाइन इंटरनेट पर रहती है। मेल आईडी के जरिए हम इस क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं, अदर टीचर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जैसे कक्षा चलती है इस तरह से कक्षा भी चल सकती है, और असाइनमेंट दिए जाते हैं, बच्चे अपनी क्वेरी कर सकते हैं, बच्चा अपना असाइनमेंट देंगे, उनको मार्क्स प्रदान करेंगे। यानी कि सारा का सारा इस गूगल क्लासरूम जिसके अंदर हम जाते हैं वो सारा का सारा वर्क होता है। तो ये भी अच्छा माध्यम है। इसके अलावा हमको सबको पता है कि जैसे कि गूगल मीट जैसे जो भी ऐप्स है, वेबएक्स है, गूगल मीट है, जूम्स है, ये ऐसे बहुत से ऑनलाइन जो कॉन्फ्रेंसिंग टाइप के ऐप्स है, इसमें भी हम फेस टू फेस कनेक्ट होते हैं और आपस में जुड़कर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हमारी टीचिंग रुकी नहीं है। तो हर फील्ड में ये अपने काम में काम आ रहा है।
इस तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेट का जो एरिया है अपने आप में एक जाल बिछा हुआ है। हम इंटरनेट की बातें करते हैं, लैन मैन वैन, आपने आईसीटी अच्छी तरह से पढ़ा होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इस तरह से हम मल्टी एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, तो हम जब वैन में आ जाते हैं, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, जो हमारी ट्री टोपोलॉजी यानी कि जो इस तरह से ट्री की तरह बनी हुई होती है इंटरनेट ट्री टोपोलॉजी जाती है, जिसका एरिया बहुत बड़ा है, तो हम उस टोपोलॉजी में चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस विस्तृत एरिया के अंदर हमारे पास बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों से जुड़ सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और हम अच्छे से एजुकेशन कर सकते हैं। ये बात हुई हमारे इंटरनेट की। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं ईमेल की। जब हम ईमेल की बातें करते हैं, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, सिंपल सी बात है कि जब एक समय था कि बाय पोस्ट हम किसी को संदेश भेजते थे, लेकिन वही संदेश अब हम ऑनलाइन बेस पर किसी को भेजते हैं, तो इससे बहुत सारे हमको फीचर्स मिलते हैं। इस ईमेल के जरिए हम कुछ एजुकेशनल वीडियो सेंड कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल कोई मैटर सेंड कर सकते हैं, एक बकाया कुछ कोई टॉपिक बनाकर बच्चों को सेंड कर सकते हैं, बच्चों कुछ क्वेरी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ईमेल का यूज भी काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि बहुत मतलब एजुकेशन के अलावा हर सेक्टर में ईमेल के जरिए काम होता है। हमारे जो कोई इन्फॉर्मेशन है कुछ ही सेकंड में ईमेल के जरिए हमारे पास आ जाती है। तो ये ईमेल है और एजुकेशन के जो वर्क है यानी कि जो कार्य है वो इसके जरिए काफ़ी हद तक जुड़ गए। तो ये है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और ईमेल क्या है। अब इसी टॉपिक को हम जानते हैं कि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब इंटरनेट और ईमेल का उपयोग करते हैं तो हमारे लिए किस तरीके से जरूरी है, यानी कि इसके उपयोग को समझते हैं। जब इसके उपयोग की बात आती है तो पहला उपयोग है किसी भी साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को इंटरनेट एवं वेब ब्राउज़र के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता पहला पॉइंट यहां पर यह है किसी भी साहित्यिक सामग्री एवं शिक्षण विधि के साहित्य को हम कोई भी लिटरेचर कोई सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सामग्री को साहित्यिक सामग्री और शिक्षण विधि के जो भी साहित्य है यानी इससे जो भी लिटरेचर से टीचिंग मेथड से रिलेटेड इसको हम इंटरनेट और वेब ब्राउज़र वेबसाइट गूगल क्रोम होता है तो इस तरीके से बहुत से माध्यमों से हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
एक शिक्षक हो या छात्र हो, उसकी कोई जिज्ञासा हो, वो इस वेब ब्राउजर पर सर्च ऑप्शन पर उससे रिलेटेड कंटेंट को डालता है, पल भर में उससे रिलेटेड बहुत सी बातें सामने आ जाती है। तो हम हमारी इच्छा अनुसार जो हमको सही लगता है या हम सबको जानकर अपना फिर अलग से मैटर तैयार कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। अगली बात है इसमें इंटरनेट के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता। अगली बात हम समझ लेते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम जब इसके इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो इसके जरिए हम प्रत्यक्ष रूप से बात करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं सार्थक बनाया जा सकता है। प्रत्यक्ष रूप से बात कैसे करनी है तो ये हम अच्छी तरह समझते हैं कि फेस टू फेस बात करने के लिए हम वीडियो कॉलिंग का सहारा ले सकते हैं। वीडियो कॉलिंग हमारे मोबाइल के फीचर्स पे भी डिपेंड करती है, हम व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी करते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया था गूगल मीट, वेबएक्स, ज़ूम्स, इस तरह के ऑनलाइन जो जरिया है उसके जरिए भी हम फेस टू फेस कनेक्टेड होकर आपस में बातचीत और एक दूसरे से बात पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से लगता है भले दूर हो कहीं भी हो आपस में नहीं बात लेकिन एक दूसरे के सामने हो जाते हैं। तो ये भी हमको फायदा मिलता है और हमको सार्थक रूप से कोई बात जानने को मिलती है। अगला पॉइंट है इसमें इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विश्व के किसी भी
विद्वान से संपर्क स्थापित किया जा अगली बात इसको बताते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से शिक्षण अधिगम संबंधी, यानी हम हमारे शिक्षण से सीखने से संबंधित जो भी समस्या है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए वर्ल्ड के किसी भी एक्सपर्ट है, विश्व के किसी विद्वान से हम संपर्क स्थापित किया जा सकता है, उससे हम संपर्क ले सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं, कनेक्टिविटी हम उससे ले सकते हैं। यानी कि हम हमारी समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनेट का सहारा लेकर कहीं भी किसी व्यक्ति विशेष की राय मशवरा, उसकी कुछ बातें अगर लिखी हुई इंटरनेट के अंदर या किसी साइट उसके कुछ आर्टिकल्स हो, तो इसको हम समझकर देखकर हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम ला सकते हैं। अगला है इसमें इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजकर तथा ईमेल प्राप्त करके नवीन ज्ञान अर्जन नवीन ज्ञान का अर्जन किया अगली बात इसे बता रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है, हम सभी इसको आसानी से समझते हैं। तो हमारे लिए एक न्यू नॉलेज क्रिएट हो जाता है, यानी हम इस टेक्नोलॉजी को समझकर हम ये समझ पाएंगे कि हम किसी बात को या किसी जानकारी को दूसरों को कैसे सेंड करना और कैसे रिसीव करना। तो इस तरह से ऑनलाइन और तकनीकी ज्ञान हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, जो हमको हमारे लिए जरूरी है और समय और परिस्थिति के हिसाब से हमको इसको सीखना जरूरी है। अगला है इसमें इंटरनेट के माध्यम से नवीन शोध कार्यों के परिणामों का ज्ञान प्राप्त करके उनका प्रयोग
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त किया जा सकता कि जैसा कि इंटरनेट के माध्यम से नवीन शोध कार्यों के परिणामों का ज्ञान प्राप्त करके उनका प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त किया जा सकता है। एक रिसर्चर जब अपना रिसर्च करता है तो उसका डेटा हमको ऑनलाइन मिल जाता है, तो उस डेटा का हमारे लिए कितना यूज है, हम एजुकेशन को रिसर्च को हमारे लिए हमारे कितना उपयोगी है, हम उसका अधिगम प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में किस तरीके से यूज लेंगे, उसका रिसर्च कितना बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है, ये सारा का सारा हमको इंटरनेट के लिए मिल जाता है। तो पहले हमको इसका हमको फायदा लेने के लिए हमको कहीं मतलब लाइब्रेरी में जाकर उस रिसर्च को देखना पड़ता था, समझना पड़ता है। लेकिन आज शोध जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम रिसर्च की जो भी रिजल्ट है उसके साथ हम हमारी एजुकेशन के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगला है इसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया ये बात भी समझते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम अच्छे से इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, बच्चों के शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण कर सके, इसके लिए हम इंटरनेट के माध्यम से विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। यानी इंटरनेशनल पे जो डेटा जो हमारे टीचिंग को इंप्रूवमेंट ला सके, प्रभावशाली बना सके, उसमें वृद्धि कर सके, बच्चों की मानसिकता बाल शिक्षण करवा सके, जिस तरह से हमारी एजुकेशन अच्छी बने, इसके लिए हम विश्व स्तरीय आंकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है इंटरनेट के माध्यम से नवीन शैक्षिक तकनीकी का ज्ञान करके उसको छात्रों के
शिक्षण में प्रयोग या जा सकता है। जिससे अधिगम में स्थायित्व कि इंटरनेट के माध्यम से नवीन शैक्षिक तकनीक ज्ञान करके हमको जो टेक्नोलॉजी वो तकनीक ज्ञान करना है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, जिसके जरिए हम छात्रों के शिक्षण में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे अधिगम में स्थायित्व आ सके। नवीन टेक्नोलॉजी यानी कि शिक्षण की टेक्नोलॉजी का हम नॉलेज कैसे लेंगे कि हम इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करेंगे, हम याहू जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कैसे करेंगे, फिर हम गूगल क्लासरूम का यूज कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है इसका हम यूज करके बच्चों के लिए हम किस तरीके से कार्य कर सकते हैं, उनके शिक्षण में प्रभाव किस तरीके से ला सकते हैं, इसके लिए हमको इसका इंटरनेट का माध्यम सहारा मिलता है। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो इंटरनेट ईमेल है इसका किस तरीके से उपयोग है, हम इसका प्रयोग ला सकते हैं। अब इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट एवं ईमेल के उपयोग को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और ईमेल का किस तरीके से उपयोग है, हम इसका प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं हमारे शिक्षण की दृष्टि से, इसी के बारे में आप लोगों को अपना असाइनमेंट करना है कि हम इसको अपने एज ए टीचर हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट जैसे कि बताया सभी को जब कोरोना जैसी महामारी में परिस्थिति और विकट होती जा रही है, तो इस सिचुएशन में हमको सरकारी नियमों का पालन करना है और बहुत सावधानी बरतनी है। मुंह पर मास्क जब भी घर से बाहर निकले स्वयं भी पहने और जो लोग नहीं पहनते उनके लिए भी जागरूकता चलाएं, यानी उनको भी समझाइए कि मास्क हमारे लिए कितना जरूरी है। इसी सावधानी और सतर्कता के माध्यम से हम कह सकते हैं कि हम बीमारी से जल्दी से निजात पाएंगे। थैंक यू।